कहते हैं जब सच्चे मन से पुकारा जाए तो छठी मैया किसी की भी झोली खाली नहीं छोड़ती। आज की कथा उस चमत्कार की है जिस एक निसंतान राजा के जीवन में खुशियां लौटा दी। तो आइए सुनते हैं छठी माता की कथा को, जिसे सुनाने से सभी की मनोकामना पूर्ण होती है और माता छठी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। बहुत समय पहले की बात है। प्राचीन काल में एक राजा राज्य करते थे। नाम था उनका प्रियव्रत। वो बहुत ही न्यायप्रिय और धर्मात्मा थे। उनकी रानी का नाम था मालिनी। राजा और रानी के पास सब कुछ था, धन, वैभव और यश, पर एक चीज की कमी थी, वो थी संतान की। वर्षों बीत गए पर रानी को संतान नहीं हुई। उनका मन दुखी रहने लगा। एक दिन उन्होंने अपने राजपुरोहित से कहा, गुरुदेव, हमारे जीवन का कोई अर्थ ही नहीं है जब तक हमारे घर में किलकारी ना गूंजे। तब राजपुरोहित ने कहा, महाराज, संतान प्राप्ति के लिए आप पुत्रेष्टि यज्ञ कराइए, निश्चित ही आपको संतान का वरदान मिलेगा। राजा ने ब्राह्मणों और ऋषियों के साथ में महायज्ञ करवाया। यज्ञ पूर्ण होने के बाद में ऋषियों ने प्रसाद के स्वरूप में खीर रानी को खाने के लिए दी। रानी ने श्रद्धा के साथ में प्रसाद को ग्रहण किया। कुछ समय बाद रानी गर्भवती हुई। 9 महीने पूरे हुए और उन्होंने एक मृत शिशु को जन्म दिया। राजा और रानी का दुख शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। वे रोते हुए बोले, हे प्रभु, हमने ऐसा क्या अपराध किया है जो हमें यह दुख मिला। तभी छठी मैया प्रकट हुई। उसी समय रात के अंधेरे में आकाश में एक दिव्य प्रकाश उतरा। वह थी छठी मैया, अर्थात सूर्य की बहन। उनके हाथों में कलश और वरमुद्रा थी, चेहरे पर तेज था। उनकी आभा से पूरा महल चमक उठा। देवी बोली, हे प्रियव्रत, मैं ही छठी मैया हूँ। मैं समस्त प्राणियों की संतति की रक्षिका हूँ। जो सच्चे मन से मेरी पूजा करता है, मैं उसे संतान सुख का वरदान देती हूँ। अब इतना कहकर उन्होंने मृत शिशु को अपने हाथों से स्पर्श किया और उनके स्पर्श से शिशु जीवित हो उठा। राजा प्रियव्रत और रानी मालिनी खुशी से झूम उठे। उन्होंने छठी मैया की पूजा की और प्रण किया, हे देवी, आज से हम हर वर्ष इसी दिन आपका व्रत करेंगे ताकि सभी मनुष्य संतान सुख प्राप्त कर सके। और तभी से छठ पर्व मनाया जाने लगा। यह व्रत षष्ठी तिथि को रखा जाता है, इसलिए देवी का नाम भी छठी मैया पड़ा। जो स्त्री इस व्रत को श्रद्धा से करती है, उसके घर सुख समृद्धि संतान सुख सदा बना रहता है। जय हो सूर्य भगवान की बहन, करो सबका कल्याण और सब पर आशीर्वाद बरसाओ। इस प्रकार से छठी मैया की कृपा से राजा प्रियव्रत को संतान का सुख मिला और तब से यह पर्व पूरे भारत में सूर्य और छठी मैया की आराधना का